हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नीरज सिंह आज आप लोगों से चर्चा करूंगा यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 का जो हॉर्टिकल्चर का पेपर था, जो दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। केवल हॉर्टिकल्चर पार्ट का जो 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन थे उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन में आंसर बताने से पहले आप अपने तरफ से उसको टिक करना कि आपका ऑप्शन क्या है, सही है या गलत। अगर आप 70 में 65 65 के एबव कर ले रहे हैं, तब आप मान के चलिए आपकी तैयारी कंपटीशन में बने रहने लायक है। अगर 65 के नीचे जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। 65 आउट ऑफ 70 में इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट 47 का पेपर बहुत आसान था। अगर आपकी थोड़ी भी कमांड हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट पे होगी तो आप आसानी से 70 में 70 कर सकते हो। तो चलो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस फल में पनामा रोग लगता है। मींस पनामा डिजीज इज सीरियस डिजीज, आप कुछ करो। पनामा डिजीज, मोको डिजीज या बैक्टीरियल बिल्ड और बंची टॉप और एंड सीगाटोका लीफ स्पॉट इज द मेजर डिजीज ऑफ द बनाना in the India and also in the world. Banana disease is also known as banana wilt and ये किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीशीज क्यूबिन्स के द्वारा होता है। अगर ये किसी फील्ड में आ जाती है तो पूरा का पूरा फील्ड ही खत्म हो जाता है, जितने भी आपका ऑर्चर्ड होगा पूरा खत्म हो जाता है। इसको कंट्रोल करने की ये आइडेंटिफिकेशन इसके सिम्टम है। और मैंने आपको तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बनाना। बनाना का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज पनामा बिल्ट, बंची टॉप, मोको डिजीज और सिगाटोका लीफ स्पॉट। दूसरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से सेब का सबसे बौनी मूल वृंत कौन सा है। मतलब मोस्ट डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल और अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि M9 dwarf rootstock, MM106 semi-dwarf rootstock, and while M27 is the cross between M13 and M9. अल्ट्रा और मोस्ट डॉर्फिंग rootstock बहुत पूछा जाता है ये। अब कभी कभी रेजिस्टेंट टू ड्रॉट या उली एफिड रेजिस्टेंट भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ MM 111 सही होता है। आपको एक चीज और यहाँ ध्यान रखना होगा कि M27 रूट स्टॉक किसके क्रॉस से प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा मोस्ट डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ द एप्पल इज M27 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन था भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आई हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर स्थित है। शायद मेरे ख्याल से इसका आंसर बताने लायक नहीं है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी कोल वर्ग की है। कोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, पहले तो एक कौली से एक शब्द है उससे हुई जिसका मतलब स्टेम होता है। दूसरा, जो जितने भी गोभी वर्गीय पौधे हैं उनकी उत्पत्ति एक वाइल्ड कैबेज, उस वाइल्ड कैबेज को बोलते हैं कोल वर्ड्स, जिसका बॉटेनिकल नेम होता है ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। उस कोल वर्ड्स पौधे से जितने भी तरह तरह की गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनकी उत्पत्ति हुई है ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू सिलेक्शन। जिसमें कैबेज को हमने सिलेक्ट किया था टर्मिनल बर्ड के लिए, बुक्सल्स स्प्राउट को हमने सिलेक्ट किया एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड्स के लिए, खोल रबी या नॉल खोल को हमने सिलेक्ट किया स्टेम ट्यूबर जिनको हम स्टेम नॉब बोलते हैं उसके लिए, केल को लीफी पर्पज के लिए सिलेक्ट किया, ब्रोकली जिसमें इनफ्लोरेसेंस बर्ड्स होते हैं जिनको हम स्टेम या फ्लावर के पर्पज से यूज करते हैं, और लास्ट में कॉलीफ्लावर जिनका में हम मेरिस्टेमेटिक प्री मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरे प्री मेरिस्टेमेटिक अनओपन फ्लावर बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 6 मेजर कोल क्रॉप्स को देखें, कोल ग्रुप में या जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इन चारों को देखा जाए तो रेडिश, स्पिनच, कैरेट इज नॉट बिलोंग टू द कोल ग्रुप। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है केल, केल हमारा पहला ऑप्शन सही है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट का प्रचलित नाम है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, गोल्डन शोवर, कुछ ऐसे अदर नेम होते हैं प्लांट्स के जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट मतलब मार्च अप्रैल के महीने में पूरे जंगल में
फूल ही फूल आ जाता है, एकदम ऐसे लगता है कि आग सा लग गया है, तो इसलिए उसको नाम बोल दिया गया फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। जो कि किसका नाम होता है? आपने एक कहावत सुनी होगी, ढाक के तीन पात। उस पौधे का दूसरा नाम भी ढाक होता है। उस पौधे का तीसरा नाम पैरेट ट्री होता है। और बॉटेनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है। फैमिली लेग्यूमिनेसी और फ्लावर कलर जो होता है स्कारलेट ऑरेंज कलर का होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है प्लाश। और अमलतास का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं गोल्डन शावर। कैसिया फिस्टुला इसका बॉटेनिकल नेम होता है। और फैमिली इसकी भी लेग्यूमिनेसी होती है। ब्राइट येलो कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट मतलब प्लाश को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। और गोल्डन शावर किसको बोलते हैं? अमलतास को बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखे रहना। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उद्यानिकी पत्रिका आईसीएआर द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसमें सभी से फल फूल और खेती दो पत्रिका हैं जो आईसीएआर से प्रकाशित की जाती है। किसान भारती और इंडियन फार्मर डाइजेस्ट एक क्या है, पंतनगर से प्रकाशित की जाती है। जिसमें खेती एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए है या टोटल, और फल फूल में केवल हॉर्टिकल्चरल से रिलेटेड पब्लिश की जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फल फूल। सातवां क्वेश्चन, गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? मतलब रोज इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय व्हिच मेथड? तो रोज इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय शील्ड बडिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आठवां क्वेश्चन, आलू की निम्न में से कौन सी किस्म चिप्स बनाने हेतु सबसे अच्छी है? मतलब चिप्स मेकिंग पर्पज के लिए। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन है, ज्योति, बहार, लालिमा, ये सिर्फ टेबल पर्पज या खाने के सब्जी बनाने के योग्य है। चिप्सोना वन, इस क्वेश्चन को आयोग ने बाद में गलत मान लिया क्योंकि इस चिप्सोना वन के पहले कुफरी शब्द उन्होंने नहीं जोड़ा। क्योंकि आलू की जितनी भी वैरायटियां हमारे इंडिया में रिलीज होती हैं कुफरी टैग के साथ रिलीज होती है। क्योंकि जो आलू का हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग वर्क होता है वो कुफरी हिमाचल प्रदेश में ही होता है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में सीपीआरआई का एक रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर ब्रीडिंग वर्क किया जाता है। तो चिप्स पर्पज के लिए चिप्सोना वन, चिप्सोना टू, चिप्सोना कुफरी, चिप्सोना वन, कुफरी, चिप्सोना टू, कुफरी, चिप्सोना थ्री, कुफरी, चिप्सोना फोर, कुफरी फ्रायोम, आज नई वैरायटी आई जो फ्रेंच फ्राई पर्पज के लिए यूज होती है। तो ये कुछ वैरायटियां हैं उसकी। प्राइड ऑफ इंडिया जो कि ग्रीष्म ऋतु में फूल देने वाला वृक्ष है। जैसे कि आप इसका फ्लावर भी देख सकते हैं। समर सीजन में मार्च अप्रैल के महीने में इसमें फ्लावरिंग होती है। इसका बॉटनिकल नेम होता है लेजर स्ट्रोमिया फ्रॉस्ट रेगेनी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ए वन इज द करेक्ट। अब ये 10वां क्वेश्चन, अब बताओ भाई साहब इसमें क्या बताने लायक है ऑप्शन में? निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी की है? मेरे ख्याल से तो इसका आंसर बताने लायक नहीं है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सब्जी मटर की किस्म है जिसमें पूसा केसर, पूसा रूबी, अर्केल, पंतसीवन? मटर की सबसे इम्पोर्टेंट ये इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस हुई थी और अगेती किस्म थी उस जमाने में। इवन आज तक भी इसकी खेती की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो अर्केल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, फ्रूट ऑफ एप्पल एंड पियर आर बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप? मतलब सेब और नाशपाती में किस प्रकार के फल पाए जाते हैं? जैसा कि हम सभी को पता है कि फल जनरली तीन प्रकार के होते हैं, ड्रूप, बेरी, मॉडिफाइड बेरी एंड स्टोन टाइप। जबकि इसमें अगर हम फ्लेसीनेस या सकुलेंट टाइप को देखें जिसको हम सिंपल फ्रूट बोलते हैं, तो सिंपल फ्रूट तीन प्रकार का, ड्रूप या जिसको स्टोन फ्रूट बोलते हैं, बेरी जिसके सारे भाग एडिबल पार्ट होते हैं, पोप जिनको हम फाल्स फ्रूट बोलते हैं, और ड्राई सिंपल फ्रूट जो होता है जिनको हम क्या कहते हैं? नट कहते हैं। यहाँ हम ड्रूप में देखेंगे एग्जांपल जैसे मैंगो, बेर, जामुन, ये सब क्या होते हैं? ड्रूप में आते हैं। बेरी में ग्रेप, बनाना, पपाया, डिफरेंट वेजिटेबल्स। मॉडिफाइड बेरी में पेपो, बालोस्टा, हेस्पेरिडियम, एम्पिसारिका, सिंगल सीडेड बेरी। और लास्ट में फॉल्स फ्रूट जिसको हम पोम कहते हैं। पोम में एप्पल, पियर एंड क्विंस तीन प्रकार के फल पाए जाते हैं। तो एप्पल और पियर में किस प्रकार का फल पाया जाता है? पोम टाइप का, जिसको गूदेदार फल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का उत्पत्ति स्थान है। लीची का उत्पत्ति स्थान जो है वो साउथ चाइना है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फल रोपण विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15% ज्यादा पौधे रोपित किए जाते हैं? यहाँ पर जो आंसर होगा वो हेक्सागोनल सिस्टम या खटकोड़ी विधि में 15% ज्यादा पौधे आते हैं।
15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फल प्रजाति के फल में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा बारबाडोस चेरी में, उसके बाद आंवला में, फिर गुआवा में, उसके बाद कहीं जाकर साइट्रस में पाया जाता है। पहले फर्स्ट पे कौन है? बारबाडोस चेरी। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म उत्तरी भारत में सबसे पहले पकती है? मतलब नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले राइपेनिंग होती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन सबसे पहले पकता है उत्तरी भारत। निम्नलिखित में से कौन सा फल सदाबहार होता है? मतलब जितने प्रकार के फल पाए जाते हैं उस कौन से सदाबहार होते हैं? पीच, एप्रिकॉट, ये टेम्परेट फ्रूट होते हैं, जब बर्फ पड़ता है तो इसमें पतझड़ हो जाती है। बेर, बेर में पतझड़ गर्मियों के समय होता है, हम लोगों ने देखा ही है। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर क्या है? लीची। लीची हमें क्या है? एवरग्रीन फ्रूट प्लांट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या है? वो लीची। 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पपीता की कौन सी किस्म अति बहुनी है? मोस्ट डॉर्फिंग, अल्ट्रा डॉर्फिंग कल्टीवर ऑफ पपाया। तो पूसा नन्हा अल्ट्रा डॉर्फिंग कल्टीवर ऑफ द पपाया। तो हमारा जो करेक्ट सही आंसर है वो कौन सा है? पूसा नन्हा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फलों में कुल घुलनशील पदार्थ मतलब टीएसएस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स को नापने के काम आता है? यहाँ पर जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है, रिफ्रैक्टोमीटर के मदद से हम क्या करते हैं? टीएसएस को हम नापते हैं। निम्नलिखित में 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल आम के कुल के अंतर्गत आता है? मतलब जो आम की फैमिली है एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी के अंतर्गत और कौन कौन से फल आते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट जब आंसर है वो क्या है? कैश्यू नट। कैश्यू नट इज द बिलोंगिंग टू द एनाकार्डियेसी फैमिली। कैश्यू नट इज द करेक्ट। 21, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण विधि पहाड़ों पर प्रयोग की जाती है? हम इसको छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कंटूर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म लीची की है? रोज सेंटेड, फ्लोरिडा सैम, फेनी, सेंटा रोजा। तो बी सी डी लीची की किस्म नहीं है, रोज सेंटेड इज द वैरायटी ऑफ लीची। 23, फलों से बनाए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? प्रिजर्वेटिव पर्पज के लिए सोडियम SO2 और पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, दो को हम जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर द केमिकल प्रिजर्वेटिव। 24, आम का व्यवसायिक स्तर पर वनस्पति प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? लगभग हम इसको 11th या BSc फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। विनियर, वनीर, पता नहीं क्या क्या हम लोग बोलते रहते हैं। तो विनियर क्राफ्टिंग के माध्यम से हम आम में क्या करते हैं? कमर्शियल प्रोपेगेशन करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही है। 25, सब्जियों में बीज प्रवर्धन हेतु नर्सरी में उगाए जाने वाली पौध निम्न में से किस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है? और इस बीमारी को हम जनरली क्या बोलते हैं? नर्सरी डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नर्सरी इमरजेंसी के टाइम ही उसमें रॉटिंग हो जाती है। तो जो मेजर डिजीज हो डैम्पिंग ऑफ होता है। डैम्पिंग ऑफ किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम के कारण होता है, फाइटोप्थोरा के कारण होता है और राइजोक्टोनिया के कारण भी होता है। मेन जो होता है पिथियम और पिथियम एंड फाइटोप्थोरा के कारण होता है। फ्यूजेरियम नहीं है, सॉरी, पिथियम और फाइटोप्थोरा। यहाँ पर डैम्पिंग ऑफ को नर्सरी डिजीज भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हाइट फ्रासटी इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ व्हिच फ्लावर? व्हाइट फ्रासटी जो है is an excellent variety of for commercial cut flower of the gladiolus, and it's having also a beautiful and long lasting color quality. So option B gladiolus is the 27, निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन सी किस्म नियमित फलत देने वाली है? मतलब रेगुलर बियरिंग कल्टीवर। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो साउथ इंडियन वैरायटीज होती है जनरली रेगुलर बियरिंग की होती है और नॉर्थ इंडियन वैरायटीज जो होती है इरेगुलर बियरिंग भी होती है। मतलब उसमें एक साल फलत आएगी, दूसरे साल फलत कम आती है या नहीं आती है। लेकिन साउथ इंडिया की 2 या 3 वैरायटियां ऐसी हैं जिसमें इरेटिक बियरिंग हैबिट पाई जाती है। मतलब वो दूसरे साल थोड़ी फलत उसमें कम होती है, जिसमें से एक अल्फांसो भी है, एक मुलगोवा है और एक पैरी है।
और भी बहुत सारी फसलें हैं जैसे इमाम हुसैन या इमामुद्दीन करके। तो अल्फांसो, पैरी, मुल्गोवा, ये 3 साउथ इंडियन वैरायटीज हैं जिस जो रेगुलर बियरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर अल्फांसो तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। लंगड़ा नॉर्थ इंडियन वैरायटी है, नहीं होगा। बॉम्बे ग्रीन इज द अर्ली मैच्योरिंग कल्टीवर मैंगो, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है। लेकिन आम्रपाली जिसका पेरेंट्स क्या है, दशहरी इंटू नीलम, क्या पेरेंट है, दशहरी इंटू नीलम। तो इसकी जो रेगुलर बियरिंग क्वालिटी है वो नीलम से लिया गया दशहरी में। और आम्रपाली एक छोटा पौधा है जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज भी होता है। किसके लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग या जीडीपी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज भी होता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है आम्रपाली। आम्रपाली एक हैवी रेगुलर बियरिंग वैरायटी है, इसमें प्रत्येक साल छोटे से ही पौधे में बहुत गजब की उपज आती है। तो करेक्ट आंसर इज द आम्रपाली। मृत्यु या दुख के समय निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प विन्यास उपयोग में लाया जाता है। फ्लावर अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें मृत्यु के समय हम जो लाते हैं उसको बोलते हैं रीत। रात की रानी का वानस्पतिक नाम क्या है, सेस्ट्रम डायोनियम, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, विस्कस सिरेसियस, नानाप्तिस। तो करेक्ट आंसर इज द सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। आम के पुष्पकर्मों को पेड़ से तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डब्लूसमिंग, डिब्लूसमिंग। आम के फलों को पकाने के लिए एथेनॉल का 750 ppm का घोल किस तापमान पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 50 ± 2 डिग्री सेल्सियस। 50 है, 50 ± 2 डिग्री सेल्सियस। जनरली 50 ± 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक जगह और ही टेम्परेचर यूज होता है, उसको बोलते हैं बॉटम हीट टेक्निक। विंटर बनाना किस फल की किस्म है, बनाना की, एप्पल की, आलमंड की, स्ट्रॉबेरी की। एप्पल की ये बहुत फेमस वैरायटी है विंटर बनाना। एक होता है स्वीट बनाना। स्वीट बनाना किसकी वैरायटी है, कैप्सिकम की है। किसकी है, कैप्सिकम की। अंगूर, which of the following टेनिंग सिस्टम इज यूज्ड इन द vigorous cultivar of grape। मतलब पूछ रहा है अंगूर की ओजस्वी किस्मों के लिए सधाई की कौन सी प्रणाली उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बोअर सिस्टम है। करेक्ट आंसर इज द बोअर सिस्टम। सेब में बिटर पिट किस तत्व की कमी से होता है। तो सेब में जो बिटर पिट होता है कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। 35 क्वेश्चन, पपीता की पूसा डिलीशियस किस्म निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। जैसा कि हमें पता है कि पपीता एक पॉलीगेमस या पॉलीसेक्स फॉर्म टाइप होता है, जिसमें मोनोसियस, डायोसियस, गाइनोडायोसियस तीनों प्रकार के सेक्स फॉर्म पाए जाते हैं। तो पूसा डिलीशियस जो है वो गाइनोडायोसियस में है, पूसा मेजेस्टी भी गाइनोडायोसियस में है, और जो पूसा ड्वार्फ और पूसा नन्हा, ये दोनों क्या है, डायोसियस नेचर के होते हैं। डायोसियस मतलब एक लिंगी, मतलब जो होते हैं उनके मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। गाइनोडायोसियस में क्या होता है, गायनो मतलब एक प्लांट पे फीमेल होगा, दूसरे प्लांट पे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पाए जाएंगे, और उनकी जो रेशियो होती है वो 2:1 में होती है। जबकि डायोसियस में क्या होता है, 1 मेल लगाया जाएगा उसके साथ 1 फीमेल होगा, 1:1। तो 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौसमी फूलों में से कौन सा फूल ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। बहुत कॉमन नेम है जीनिया। जीनिया इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म शिमला मिर्च की है। कैलिफोर्निया वंडर, पंत चिली वन, पंत चिली टू, none of the one, none of the above. California wonder is the famous variety of capsicum which has been introduced from the USA. भिंडी किस कुल के अंतर्गत आती है। बहुत आसान क्वेश्चन, मालवेसी फैमिली। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, जरूर यहाँ घूमने जाना, बहुत अच्छा गार्डन है, जाओगे तो तबीयत खुश हो जाए। और इसको बनाया किसने है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये चंडीगढ़ में स्थित है, और बनाया किसने है, और इसको बनाया जिसने, उनका नाम नेक चंद है। 40 क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, इंडियन हॉर्टिकल्चर पत्रिका निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ICAR, IARI, IAHR। तो करेक्ट आंसर इज द
इंडियन हॉर्टिकल्चर जर्नल ICAR से पब्लिश किया जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर वो पब्लिश किया जाता है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडियन। ICAR से इंडियन हॉर्टिकल्चर, फल फूल, दो हॉर्टिकल्चर की मैगजीन पब्लिश होती है, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। जैम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग जैम? फ्रूट पल्प एक्सट्रैक्ट मतलब फल का लुगदी, फ्रूट पल्प एंड पीसेस फलों की लुगदी व उसके टुकड़े, फ्रूट जूस उसका जो फल का जूस, और फ्रूट पील्स फल का छिलका। तो यहाँ पर आंसर बी इज द करेक्ट। फ्रूट पल्प एंड पीसेज आर यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ जैम। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत आसान है, वाराणसी। सघन बागवानी के लिए आम की कौन सी किस्म सबसे उपयुक्त होती है? अभी पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आम्रपाली इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी उद्यानिकी क्रिया फल वृक्षों में शुरू की अवस्था में उचित आकार और मजबूत ढांचा बनाने के लिए की जाती है? तो ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। किन्नो संतरा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्यादा होता है? किन्नो इज a type of mandarin which has been developed by the क्रॉस बिटवीन किंग एंड बिलोली, जो कि डॉक्टर HB फ्रॉस्ट ने डेवलप किया था, और इसकी खेती सबसे ज्यादा बहुतायत रूप से पंजाब में की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। गोभी का फिफ्टेल डिसऑर्डर मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी से होता है, जिसमें इसके लीफ में केवल बेंस बेंस बचती हैं, बाकी की पत्तियां खत्म हो जाती हैं। एक व्हिप टेल जैसा इसका शेप हो जाता है, इसलिए व्हिप टेल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी से होती है। आइस प्लांट जो कि एक मौसमी फूल है, को किस मौसम में उगाया जाता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो विंटर सीजन। आइस प्लांट कब ग्रो होता है? विंटर सीजन में। सीता अशोक का वानस्पतिक नाम है सराका इंडिका। सीता अशोक का बॉटनिकल नेम सराका इंडिका। करेक्ट भी। पपीता में पर्ण कुंचन रोग किस कीट द्वारा फैलता है? पपीता में जो पर्ण कुंचन रोग होता है वो व्हाइट फ्लाई के माध्यम से फैलता है। टमाटर में लाल रंग किससे होता है? बहुत आसान, लाइकोपिन। ऑप्शन सी। आम की आम्रपाली किस्म निम्न। आम्रपाली के अभी तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। आम्रपाली किस्म निम्न में से किसके संकरण से विकसित है? दशहरी नीलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूज करते हैं DNA। मतलब दशहरी और नीलम का क्रॉस हुआ, उनके जो सुपुत्र पैदा हुए वो क्या हुए? आम्रपाली। दशहरी एंड नीलम इक्वल टू ए, ये बन गया आपका DNA। निम्नलिखित में 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका भारतीय बागवानी समिति द्वारा पब्लिश की जाती है? लो, अभी हम पीछे चर्चा ही कर रहे हैं तो फिर से वही दे क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर इज द पब्लिश्ड बाय द हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फल परिरक्षित उत्पाद फलों के टुकड़ों और छिलकों को मिश्रित कर बनाया जाता है? फलों के टुकड़ों और उनके छिलकों को मिश्रित कर बनाया जाता है। तो साइट्रस से जो बनाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्मलेड। नेंटेस किसकी प्रजाति? नेंटेस इज द फेमस प्रोसेस्ड वैरायटी ऑफ द प्रोसेसिंग वैरायटी ऑफ द कैरेट। उद्यान विज्ञान के निम्न में से कौन सी शाखा के अंतर्गत सब्जी की खेती का अध्ययन करते हैं? बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ओलोरिकल्चर। गोल्डन शावर जो कि एक महत्वपूर्ण फूल वृक्ष है का वनस्पतिक नाम है? पीछे हम लोग चर्चा कर चुके थे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट वाले क्वेश्चन में। अमलतास जिसका बॉटनिकल नेम है कैसिया फिस्टुला, को हम गोल्डन शावर के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक? क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक मतलब बहुत मोटा मोटा कि जो हार्वेस्टिंग के बाद भी पकते रहते हैं, और नॉन नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब जो तोड़ने के बाद उसमें फिर वो सीधा मर ही जाते हैं, वो पकते उगते नहीं हैं। तो आम हम जनरली उस पे एकदम हरे स्टेज पे तोड़ते हैं, बाद में पकता है, सही है। पपाया भी ठीक है, एप्पल भी ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेप्स जो होगा वो नॉन क्लाइमेट्रिक नेचर का है, तो यहाँ पर ग्रेप्स हमारा सही है। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फलों को पकाने वाला राइपेनिंग हार्मोन, वोलेटाइल हार्मोन एक ही है, और वो है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन को ढूंढो और टिक मारो।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ है बताओ। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आम का आंतरिक फल ऊतक क्षय मीन्स नेक्रोसिस किस तत्व की कमी से होता है? नेक्रोसिस जो होता है वो बोरान डिफिशियंसी से होता है। निम्नलिखित में से कौन घटक जेली बनाने में सर्वाधिक सहायक होता है? रेशा युक्त पदार्थ, रफेज, पेक्टिन, विटामिन सी, टार्टरिक एसिड। पेक्टिन इज द मैंडेटरी फॉर द मेकिंग ऑफ जेली। जेली में पेक्टिन कंटेंट होना ही चाहिए, तो पेक्टिन इज द करेक्ट आंसर। सरदार अमरूद, बहुत आजकल अमरूद का सीजन भी है। सरदार अमरूद लखनऊ 49 का दूसरा नाम है जो बहुत फेमस है। लखनऊ 49, लखनऊ 49 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि नियामक स्टेम कटिंग के जड़ों को विकास में सर्वाधिक सहायक होता है? ऐसा हार्मोन जो रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो IBA होगा, ऑक्सिन का इंडोल ब्यूटारिक एसिड हार्मोन। जनरली रूट प्रमोटिंग हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ही होता है रूट प्रमोटिंग हार्मोन। ग्लैडियोलस का प्रवर्धन किस विधि से होता है? ग्लैडियोलस इज जनरली मल्टीप्लाइड बाय द कॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प विन्यास जापानी पद्धति का है? आइकेबाना इज a टाइप ऑफ जापानीज स्टाइल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। आइकेबाना आपका करेक्ट आंसर। तरबूज की शुगर बेबी किस्म भारत में किस देश से लाई गई थी? दो किस्में इंट्रोड्यूस हुई थी, एक शुगर बेबी जो कि USA से इंट्रोड्यूस हुआ था, एक एसाई यमाटो जो कि जापान से इंट्रोड्यूस हुआ था। केला का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सकर्स, और सकर्स में भी स्वाड सकर्स। आंसर बी इज द करेक्ट। फल पौध रोपण की किस विधि में पांचवा पौधा वर्गाकार के बीच में लगाया जाता है? तो इसमें डायगोनल सिस्टम को हम क्विंकन्स सिस्टम बोलते हैं, और इसी को ये पूरक विधि भी बोलते हैं। इसमें जो चार पौधों के बीच में पांचवा पौधा लगा दिया जाता है, और डायगोनल सिस्टम या क्विंकन सिस्टम में ही वर्गाकार विधि का लगभग दोगुना पौधा आ जाता है 1 हेक्टेयर एरिया में। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधि में वर्गाकार विधि से दोगुना पौधा आता है? तो डायगोनल या क्विंकन्स सिस्टम में डबल पौधे आ जाते हैं। लीची के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? लीची के खाने वाले भाग को कहते हैं एरिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नींबू वर्गीय फलों में भारत में उगाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण फल कौन सा है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण फल है वो क्या है? मैंडरीन। करीब 40% पूरे नींबू वर्गीय के क्षेत्रफल में 40% क्षेत्रफल पे केवल संतरे की खेती की जाती है, तो मैंडरीन इज द करेक्ट। तो ये टोटल 70 क्वेश्चन रहे जो 2018 एडवर्टाइजमेंट 47 में पूछे गए थे। अब आपने देख ही लिया होगा कि ये 70 क्वेश्चन कितने आसान थे। अभी तक जो भी 42, 47 और 50 एडवर्टाइजमेंट में जो भी हॉर्टिकल्चर के पेपर हुए हैं, 47 वाला सबसे आसान था। इसमें मुझे लगता है कि मेरे और भी साथ वाले जितने लोग थे, लगभग सबका 70 में 70 सही था। तो मैं ये भी आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों के भी 70 में 70 नहीं तो 65 एबव तो सही हुए ही होंगे। अगर आप 65 के बिलो सही कर रहे हो या 60 के आसपास सही कर रहे हो, तो थोड़ी आपको अभी और सब्जेक्ट मजबूत करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।